नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त इंडिया नाम को लेकर राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। दर्शकों, जिस तरीके से यहां पर 26 बड़े विपक्षी दलों ने अपना महागठबंधन बनाया और उसका नाम रखा इंडिया, उसको लेकर एक के बाद एक जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर हमलावर हो रहे थे, वहीं पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब हमलावर हो चुके हैं। एक के बाद एक अपने भाषणों में जनता को संबोधित करते हुए वो इंडिया नाम को लेकर एक के बाद एक यहां पर कांग्रेस हो या जितने भी विपक्षी दल हो उन पर निशाने साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी था और इंडिया इंडियन मुजाहिदीन में भी था। साथ ही साथ आज राजस्थान के सीकरी में जब उनकी जनता को संबोधन करते हुए उन्होंने भाषण दिया तो उसमें भी उन्होंने इंडिया को लेकर बेहद ही निशाना साधते हुए वो नजर आए। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष जो है वो इनके इस बयानों से चुप बैठने वाला नहीं है और एक के बाद एक वो भी भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विशेषकर हमले बोल रहा है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हिंदुस्तान शब्द से प्रॉब्लम हो गई है, इंडिया से प्रॉब्लम हो गई है। वो देश, वो इंडिया जिसके वो प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया ये सारे नाम दिए थे और अब उन्हें ही इंडिया से प्रॉब्लम हो गई है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियोस। मजे की बात देखिए, ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना। जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। जैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आपने क्या क्या बयान दे रहे हैं? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको चिंता है 24 की, कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है, माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है जो इतनी बड़ी हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत के बाद भी खामोश है। आइए हम सब मिलकर मोदी सरकार को जगाएं और उनसे मणिपुर पर जवाब मांगे। मणिपुर में शांति बहाली होनी ही चाहिए। वो हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो बॉर्डर स्टेट है और वहां शांति और अमन की
सख्त जरूरत है हम सबको मिलकर मणिपुर के साथ खड़ा होने। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। आज इसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं प्रियांशी। तो प्रियांशी, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि इंडिया से इतनी नफरत क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, उन्हें इंडिया से नफरत नहीं है। इंडिया से यानी कि हमारा जो देश है भारत, उससे तो सभी को प्यार है, प्रधानमंत्री को भी, लेकिन नाम से उन्हें नफरत हो रही है कि आपने आखिरकार राजनीति के लिए यहाँ पर भारत देश को लेकर क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया नाम उन्होंने क्यों रखा? नाम कुछ और भी रख सकते थे। इस वजह से यहाँ पर उन्हें समस्या हो रही है। अब देश के प्रधानमंत्री जो भी बातें कहते हैं, उन बातों में देखा जाए तो यहाँ पर एक एक शब्द पर सियासत होती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी ही तरफ हम सभी ने देखा है कि विपक्षी दलों ने भी ऐसे कई शब्द ऐसे किए हैं, बोले हैं और ऐसी कई टिप्पणियां की हैं, जिसके चलते यहाँ पर सियासी माहौल देखने को मिला है। आज मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी जिस तरह से फंसे हुए हैं, तो इसके चलते उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मुश्किलें इस वजह से बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है, जो गठन किया गया है समिति का, कहीं ना कहीं उन्हें आपत्ति जाहिर वह करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अब देखा जाए 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि देखा जाए सीडब्ल्यूसी में बदलाव किए जा रहे थे, इन बदलाव में यह देखा गया कि सीडब्ल्यूसी का हिस्सा प्रियंका गांधी नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी को बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी मोदी सर ने मानहानि केस में अगर राहत नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सीडब्ल्यूसी के गठन को लेकर अब यहां पर इंतजार किया जा सकता है। नेताओं में नाराजगी देखने को मिल सकती है, मनमुटाव बढ़ सकता है। ये बातें निकलकर सामने आई हैं आज ही। तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अहम दावे किए हैं कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती तो कहीं ना कहीं सीडब्ल्यूसी में एक बिखराव देखने को मिल सकता है। आज राहुल गांधी ने इंडिया को लेकर बात कही कि इंडिया एक पवित्र शब्द है और उसको लेकर प्रधानमंत्री गाली देते हैं। वही गाली देने का जो सिलसिला है, तो विपक्ष यहां पर कौन सा पीछे हट रहा है? आप भी तो यहां पर गालियां देते हुए नजर आते हैं। आपकी पार्टी के नेता भी तो यहां पर पीएम मोदी को जाने क्या क्या कहते हुए नजर आते हैं। तो आज देखा जाए आप भी यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी यही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने एक राजनीति को आखिरकार क्या समझ रखा है? लेकिन प्रांशी, अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इंडिया पर हमले बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि अब उन्हें इस महागठबंधन से डर जो है वो लगने लगा है। जाहिर सी बात है, डर तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, यूनिटी जो शब्द होता है वो काफी एक मजबूत शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो एकजुटता का संदेश देता है। अब यहाँ पर एक तरफ है तिकड़ी यानी कि पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह, और चाणक्य नीति जो रंग लाती है अमित शाह की, वो हमेशा हमने देखी है। तो ऐसे में देखा जाए पार्टियों में जो बिखराव किया जाता है, बीजेपी खेमे की जो साजिश रहती है, उससे कहीं ना कहीं यही चीजें निकल कर आती हैं कि बीजेपी यहां पर सफल हो जाती है। लेकिन आज विपक्षी दल उन सारी रणनीतियों को समझ चुका है। कल सचिन पायलट ने भी एक बात कही थी, सीबीआई, ईडी जो भी हो, जहां भी जिस राज्य में आपको भेजना होता है आप भेज देते हैं, लेकिन जो विपक्ष जो महागठबंधन किया है इंडिया, इसको आप हरा नहीं पाएंगे। क्योंकि हर एक राज्य से उन्हें चुनौती मिल रही है, जहां जहां पर तमाम विपक्षी दलों की सरकार बनी हुई है। तो ऐसे में डर होना तो लाजमी सी बात है, लेकिन वो डर यहां पर देखा जाए कहीं ना कहीं एक खौफ तो उनके लिए बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये डर एक वक्त के बाद खत्म होता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि उनके खेमे में क्या कुछ पक रहा है, कब कौन सा बड़ा वो ऐलान कर दें, लोकसभा चुनाव से पहले ही कोई बड़ा खेल वह कर दें, तो शायद यहां पर एक और बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए खड़ी हो सकती है। आज राहुल गांधी इतने दिनों बाद जिस तरह से बोले हैं, जो वीडियो उनका सामने आया है, और वाकई में देखा जाए उस वीडियो ने भी यहां पर सियासत तेज कर दी, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। और जाहिर सी बात है, मणिपुर हिंसा को लेकर यहां पर जो बातें सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हमने देखे हैं, वो हर किसी की रूह को कपा देने वाले हैं। दरिंदगी जो महिलाओं के साथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर लोगों का कहना एक जरूर रहा है कि आप सभी राजनीतिक मुद्दों को साइडलाइन कीजिए। अगर आप सभी एकजुट हो जाएंगे तो शायद मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, जिससे मणिपुर के हालातों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप लोकसभा चुनाव बुलाइए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बुलाइए। अगर आप एकजुट यहाँ पर हो जाते हैं, चुनाव को भूलकर इंसानियत के नाते, मानवता के नाम पर ही अगर आप एकजुट हो जाते हैं महिलाओं के लिए, जनता के लिए, बेशक आप राजनीतिक तौर पर लड़ते रहिए, लेकिन यहां पर एकजुट होकर फैसला लीजिए और मणिपुर में जो हालात हैं उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए तो काबिले तारीफ रहेगा। मुझे लगता है कि सीटों में जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो विपक्ष में भी देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव में, और मोदी सरकार के लिए भी। तो इसी वजह से देखा जाए यहां पर भारत की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, अगर आप सामाजिक मुद्दों पर मिलजुल कर अपनी प्रतिक्रियाएं रखें। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है 2024 से
पहले कुछ बड़ा ऐलान कर दे चुनाव को अपने हक में लाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त एक के बाद एक उन पर आरोप लग रहे हैं, मणिपुर को लेकर हो या फिर इंडिया नाम पर हमले को लेकर हो, और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लाया गया जिसको संसद में मंजूरी दे दी गई, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या घमंडी होते जा रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। क्या उन्हें सत्ता का इतना लालच आ गया है कि अब उन्हें इंडिया शब्द से ही प्रॉब्लम होने लगी है? दर्शकों, आपका इस पे क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज देखते रहिएगा। धन्यवाद।